सामने 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, आपने कहा कि 15 लाख रोजगार है। तो आज बिहार के नौजवान जो अपना हक करने के लिए पटना में है, आप इनको नौकरी से निकाल करके निकालते समय आपने भेदभाव से निकाला। आज आप कह रहे हैं कि एक करके वापस लेंगे, ये कौन सा तरीका है? ये एक करके वापस लेने का मामला क्या है? बड़ी तादाद में नौजवानों की नौकरी छीन रहे, ये नौकरी छीनने वाली सरकार उसकी कदर हिम्मत है, ये जब तक आप लोगों को उदाहरण नहीं देखा तब तक विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज हम समझ गए ये सरकार इस कदम इसका मनमानापन है, क्या हमको नहीं रहा इसका फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने जब वोट चोरी के खिलाफ एक यात्रा निकाली थी, उस समय भी लोग ये कह रहे थे कि भाई ये तो सरकार है, किसी की बात नहीं सुनती है। यूपीएससी के नौजवान बता रहे थे कि हर आंदोलन के साथ इसी तरीके से लाठी गोली अहंकार के साथ सरकार पेश आती है। तो सबसे पहले तो इस सरकार की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमने सुना कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से 15 अगस्त आजादी का दिन है, आजादी का दिन है, ये मुल्क आजाद है। नौजवान को इस देश में संविधान से आजादी मिली हुई है, अपनी बात कहने की, अपनी मांग उठाने की, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ने की। और हमने सुना कि 16 अगस्त से जब आंदोलन में है तो आपने पूरे आंदोलन को कुचल देने के लिए इस तरह से दमन का बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन आपकी जो एकता है, मैं सलाम करता हूँ आपकी सरकार ने जो किया है, एक फौज निकाल दिया, यह आपकी बात थी और स्वाभाविक बात है। 5 साल से आप काम कर रहे हैं, कहीं भी आप लंबे समय तक अगर काम करेंगे तो हमारा हक बनता है कि आप सरकार से कहें कि हमसे अगर आप काम दे रहे हैं तो हमें नियमित कर्मी का दर्जा दो। हमने सुना जो आपको बंद करिएगा उसका भी जो हक है, उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो हमारे रोजगार की सुरक्षा, हमारे पास सामाजिक सुरक्षा और जो जरूरी वेतन होना चाहिए, ये मामला ये तो बिहार के हर नौजवान का हक है। ये तो अंग्रेज थे जो सोचा करते थे कि लाठी गोली से सरकार चला लेंगे, लाठी और गोली से राज चलाएंगे। ये तो छिपी हुई सरकार है, बड़े विकास की बात करने वाली, सुशासन की बात करने वाली नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों आप रोजगार की बात करते हैं। मोदी जी तो सामने 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, आपने कहा कि 15 लाख रोजगार है। तो आज बिहार के नौजवान जो अपना हक करने के लिए पटना में है, आप इनको नौकरी से निकाल करके निकालते समय आपने भेदभाव से निकाला। आज आप कह रहे हैं कि एक करके वापस लेंगे, ये कौन सा तरीका है? ये एक करके वापस लेने का मामला क्या है? इसके पीछे कौन सी साजिश है आप समझ सकते हैं। इसके पीछे की साजिश है कि जब एक करके आवेदन देंगे तो पहले आपकी एकता को तोड़ेंगे, आपकी पूरी ताकत को कम कर देंगे, आपको घेर देंगे और इसके बाद जब एक एक करके आप जाएंगे तो किसी से भी मनमाना ढंग से पेश आएंगे, किसी को रखेंगे, किसी को निकालेंगे और लोगों से पैसे मांगेंगे कि आपको अगर रहना है तो पैसे दे करके रहो। इसीलिए भ्रष्टाचार, मनमानापन ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमें लगता है कि आप लोगों ने पूरे बिहार और देश के नौजवानों के सामने बहुत जबरदस्त एक अच्छी मिसाल आपने पेश कर दी है और आपकी एकता बिल्कुल बनी रहेगी। आपकी एकता में कहीं ये नहीं सोचना कि आप अकेले हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आप कहीं से भी अलग थलग नहीं हैं। पूरे बिहार के तमाम मेहनतकश लोग, पूरे बिहार में बदलाव के लिए लड़ने वाले लोग, और मैं कहूँगा कि बिहार नहीं, आज तो ऐसे आंदोलन हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हो रहे हैं,
वो तमाम लड़के वाले नौजवान वो आपके साथ है, एक आपके साथ है, बिल्कुल हम लोग पूरी ताकत के साथ अपना साथ देंगे। हमने देखा साथ शुक्रिया की मांगे हैं, फौरी मांग है, बिल्कुल बहुत ही जांच, बहुत ही है कि सरकार कम से कम आपने बता दिया, आपने सबको वापस दो और बात करो, बात करो, बात से ही कोई रास्ता निकलता है। आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हैं बिहार के नौजवानों से? बिहार के नौजवान जब नेपाल के नौजवानों की तरह सड़क पर आ जाएंगे, नेपाल में तो हम सोचते हैं कि वहाँ शहीद थी, अभी लोकतंत्र बना है और इसीलिए शायद नौजवानों को लगा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन हमारे देश में जहाँ 75 साल से संविधान है, जहाँ इतने सालों से चुनाव हो रहा है, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ हमें 47 न्याय मिली है और आजादी है, उस संविधान के रहते हुए, उस लोकतंत्र के रहते हुए अगर हमारे नौजवानों की बात अगर सुनी नहीं जाएगी तो इससे ज्यादा इस देश में और क्या बड़ा विश्वासघात हो सकता है। विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे और जब चुनाव आता है तो लोग पूछते हैं कैसे हो जाता है, पटना एयरपोर्ट का पटना में मेट्रो खोलने से क्या विकास जाएगा? अगर रोजगार नहीं है, अगर उस रोजगार की सुरक्षा नहीं है, अगर उस रोजगार के साथ जीने लायक वेतन नहीं है तो आपका ये विकास के नाम पर है, वो विकास नहीं है, वो बकवास है, वो बकवास है। और इसीलिए सही विकास के लिए आप लोग लड़ रहे हैं कि विकास मतलब सबसे पहले रोजगार, रोजगार मतलब रोजगार की सुरक्षा, रोजगार का सम्मान और जीने लायक वेतन। आप तमाम साथी आपने लंबी मेहनत की, अपनी डिग्री हासिल करने के लिए देश में प्रधानमंत्री है तो कहते हैं कि डिग्री है, लेकिन डिग्री नहीं पाते हैं। एक लाख आप सबके पास दिखाने वाला डिग्री है, आप लोग डिग्री लेकर के आए हैं, डिप्लोमा लेकर के आए हैं, दिया है इसके लिए और आप यहाँ के लिए काम कर रहे हैं। ये सरकार के लिए सब प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सब सारा काम आप लोगों से किया जाता है, सारा काम आप लोगों से किया जाता है। इसका ट्रेनिंग सरकार करती है, लेकिन जो काम करने वाले हैं उनको काम का काम नहीं मिलता है। में खाना बनाती है महिलाएं, रसोईया है, पूरा स्कूल अगर चल रहा है उनकी मेहनत से। कोरोना काल में भी अगर हम लोग जिंदा रहे हैं बिहार में तो बिहार के उन तमाम आशा बहनों की ओर से जिन्होंने जान की बाजी लगा करके बिहार की सेवा की। लेकिन आज इसी तरह से काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी में काम करने वाले हमारे बहनें हो या आप जैसे नौजवान हो या अग्निवीर के लिए जो सेना में जाना चाहते हैं, वो नौजवान जो जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं कि हमें सेना में सुरक्षित नौकरी मिले, उनको भी अब 4 साल में सेना में भर्ती करने के बाद 22 साल की उम्र में रिटायर कराया जा रहा है। ये कमल सिंह की सरकार इस देश के नौजवानों के साथ करने वाली सरकार है। हम कहेंगे आप तमाम लोगों की ओर से अभी भी मत है, कमल सिंह की बात करते हैं और बिहार के नौजवानों को चुनौती मत कीजिए, बिहार के नौजवानों के साथ एक मजाक मत कीजिए, बिहार के नौजवानों के अधिकार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये वही बिहार है जहाँ से बड़े बड़े आंदोलन खड़े होते हैं, जहाँ से नौकरी बचानी है, आपको व्यक्तिगत सम्मान मिल रहा है, आपके पूरे बिहार का भरोसा है कि पूरे बिहार के बदलाव और बिहार के तमाम मेहनत आपको करेंगे। मैं अपनी पार्टी की ओर से और मैं इंडिया गठबंधन में हमारे साथ और जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियों के साथ आपके सवालों को लेकर बात करूंगा। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, अन्य नहीं है, सामने बदलना है और बदलाव की बात
करे, आंदोलनकारी छात्रों के साथ उनसे वार्ता करना, उनकी बात सुनना। मैं मान सकता हूँ कि हमारे साथ पुराने हैं तो सरकार नहीं पूरी हो सकती है, हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन सरकार के नियत साफ हो, बिल्कुल साफ हो, वार्ता करे, रास्ता निकले। ये सारे नौजवान आपके पास धीरज है, आप लोग इतने 5 सालों से इंतजार करते रहे हैं कि अब हमारी बात कभी सुनी जाएगी। आपने पूरे धीरज के साथ काम किया, पूरी मेहनत की, लेकिन आज भी जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो भी बिल्कुल चुनाव के वक्त में, जिस समय तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर आते हैं, ये सोच करके आते हैं कि चलो चुनाव का समय है, एक समय है, सत्ता को वोट चाहिए, नेताओं को वोट चाहिए, तो कम से कम जो नेता चुनाव के समय भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो नेता नहीं, वो तानाशाह है। और इसलिए आज बिहार में ये तानाशाही मोदी जी और नीतीश जी आप लोगों ने कायम कर रखी है। बिहार के नौजवान बिहार देख लीजिए, कभी किसी तानाशाही को बिहार और हिंदुस्तान के नौजवानों ने जन्म नहीं दी। हिटलर